डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को नहीं देखा है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को नहीं देखा है और साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का उत्तर नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर देख लें। और जो अर्थशास्त्र के प्ले लिस्ट में उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सीरीज मिल जाएंगे। और जो मैं आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ प्रश्नों की सीरीज का, तो ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। देखिए, अर्थशास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए AR=MR=P शर्त को समझाइए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान सुनिए प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो कभी कभी पूछ देता है इन दोनों, मतलब सामान्य वस्तु किसे कहते हैं या निकृष्ट वस्तु किसे कहते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। या उसके अलावा इन दोनों के बीच में अगर अंतर पूछ दे तो आपको बताना पड़ जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, क्या दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर होती है? कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर होती है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या जो 3 है वह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। आइए डियर प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य को संक्षेप में लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। ये सभी जो देखिए डेफिनेशन है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, घाटा बजट क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, घाटा बजट क्या होता है। सातवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को प्रदर्शित कीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है अर्थशास्त्र में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ग्राफिकल भी पूछे जाते हैं, तो ग्राफिकल डायग्राम भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट भी अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा सॉल्यूशन करने वाला अंक या आंकिक प्रश्न के रूप में, तो भी आपको करना पड़ेगा। तो सातवें प्रश्न में देखिए आपको रेखा चित्र के द्वारा इन चीज़ों को दर्शाना है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो आप उसका थोड़ा बहुत व्याख्यान कर सकते हैं वह भी आपके लिए अगर करते हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था, 7वां था। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां देखिए अर्थशास्त्र का क्या प्रश्न है, लागत फलन की संकल्पना क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। लागत फलन की संकल्पना क्या है? 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सीमांत लागत का अर्थ समझाइए। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? डियर स्टूडेंट्स, 11वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 11, मौद्रिक प्रवाह क्या है? डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 12वें प्रश्न को। 12वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, स्टॉक व प्रभाव में भेद कीजिए। स्टॉक जानते ही हैं आप और प्रवाह जो होता है, तो इन दोनों में हमको क्या करना है, भेद लिखना है या अंतर लिखना है आप। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। या देखिए जो भेद वाले प्रश्न तैयार करते हैं आपसे, तो वहाँ पर दोनों प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो भेद वाला प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, या अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं वो आप में जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, गुणक का अर्थ समझाइए। इंपॉर्टेंट है। 14वां हम लोग का प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रश्न संख्या 14, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। 15वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, स्फीतिक अंतराल क्या है? 15वां प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। स्फीतिक अंतराल क्या है, समझाइए। ये हमारा प्रश्न संख्या जो है 15वां हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का जो हम लोग का 16वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह हमारा प्रश्न संख्या जो 16 हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए आपका क्या है, मित व्ययिता का विरोधाभास क्या है? प्रश्न संख्या जो 17वां देखिए इंपॉर्टेंट है। 18वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 18वां हम लोग का प्रश्न है, स्थिर फिक्स्ड दर और तैरती, इसे हम लोग फ्लोटिंग भी कहते हैं, फ्लोटिंग विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अंतर की बात फिर से आ गई। प्रश्न को ध्यान सुनिए, स्थिर फिक्स्ड जिसे हम लोग बोलते हैं दर और तैरती विनिमय दर जिसे हम लोग फ्लोटिंग विनिमय दर भी कहते हैं, तो इन दोनों में अंतर बताना है।
देखिए यहाँ पर यदि आप अंतर को तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्या फिक्स्ड दर क्या होता है और साथ ही साथ फ्लोटिंग विनिमय दर क्या होता है। तो अगर अंतर याद कर लेंगे आप तो दोनों तैयार हो जाएगा आपका। 19वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या, तैरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से भी देखिए इस प्रश्न को शामिल कर लिया गया है। या तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि स्थिर विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 19वां में आपका अलग अलग भी पूछ सकता है, 18वें प्रश्न में देखिए दोनों में अंतर के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ही प्रश्न जो दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्री बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रखा है, उसे जरूर सेव कर लें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-285। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-285। यदि आप इस नंबर जुड़ जाते तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे पाएंगे। और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर मेरी फीस ग्रुप में आप कुछ देना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करना है। और जो मैंने नंबर आपको बताया 950-690-285, इसे खुद भी अपने पास रखें। और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लें, क्योंकि यह आपके लिए ही बनाया गया है, फ्री एजुकेशन के लिए। और जो मैंने नंबर आपको बताया, आपको मेरे हेल्प के रूप में इतना काम करना है कि इसे शेयर जरूर करना है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 20वें प्रश्न की ओर। 20वां हम लोग का प्रश्न है, बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है। 21वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा कर को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 जो है, वस्तु एवं सेवा कर को समझाइए। जीएसटी जो हो गया आपका, जीडीपी जो हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एनएनपी जो हो गए, तो ये कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इनके जो अर्थशास्त्र के विषय की हम लोग संकल्पना करना बड़ा दुर्लभ चीज़ हो जाता है। इसलिए देखिए ये जो प्रश्न है ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार हमेशा रखें। 21वां प्रश्न तो हम लोग का हो ही चुका है, वस्तु एवं सेवा को समझाइए। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निजी या सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, निजी या सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, या इनके बीच में अंतर पूछे, या इन दोनों की विशेषताएं पूछे, या कौन कौन से ऐसे साधन हैं, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल पूछे उदाहरण आपसे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, निजी वस्तु या सार्वजनिक वस्तु के बारे में आपसे पूछ सकता है। देखिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां हम लोग का प्रश्न क्या है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। देखिए आरबीआई का भी नाम लेके पूछ सकता है आपसे, या ये भी पूछ सकता है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, या ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख वो कार्य जो केंद्रीय बैंक नहीं कर सकता, ठीक है, या केंद्रीय बैंक पर नहीं है, वो केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंधित कार्य है, केंद्रीय बैंक वो कार्य नहीं कर सकता, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कंफ्यूजन में कहीं ऐसा ना हो कि प्रमुख कार्य आप याद किए वही भर दिए, पता चला प्रतिबंधित कार्य में भी। तो याद रखिएगा प्रतिबंधित और कार्य में कंफ्यूज नहीं होना है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। यह आपका जो होगा प्रश्न संख्या 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग 25वें प्रश्न की ओर। 25वां हम लोग का प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, प्रश्न संख्या 26, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यह आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने क्लासमेट पर मेरी फीस के रूप में इसे शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और जो मैंने आपको नंबर बता रखा है 950-690-285, फिर सुनिए 950-690-285, इस नंबर को आपको अपने पूरे गांव क्षेत्र जहां पर भी आपके स्कूल विद्यालय क्लासमेट बच्चे सब लोगों पर शेयर जरूर करना है। जो भी एजुकेशनल बच्चे हैं, क्लासमेट हैं आपके इंपॉर्टेंट, खासतौर पर वे बच्चे जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं और जो कि प्राइवेट से फॉर्म भर के पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और उसके साथ ही साथ वे बच्चे जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपरों की लिस्ट में जाना चाहते हैं। तो ये चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है, अब की बार बोर्ड पर वार, और वो भी फ्री में। बस उसके लिए आपको इंटरनल थोड़ा जागना होगा। यदि आप अंदर से थोड़ा मोटिवेट हो गए तो मैं आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा दूंगा।
उसके लिए आपको भी थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जानते हैं कि जितनी ही बड़ी ऊंचाई होती है उतने ही हमको सामना भी करना पड़ता है, उतनी कठिनाइयाँ भी हमें मिलती हैं। जितनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलती है तो उसके पीछे क्या होता है, उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। तो आप लोगों को भी स्ट्रगल करना होगा, तो ये इससे आप बच नहीं सकते। तो बताया गया कि संघर्ष के बाद ही जो आनंद आता है विजय में, तो बहुत ही आनंददायक होता है। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है, चबके अपना भी कार्य करना, और जो मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से प्रयास जितना मुझे है वो मैं आपको फ्री में करने के लिए अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ, लेकिन मेरी फीस के रूप में आपको इसे शेयर ज़रूर करना है। और जो मैंने नंबर बता रखा है उसे भी अपने पास ज़रूर रखें और उसे शेयर ज़रूर करें। आज भले वो कुछ जिलों में है, लेकिन आने वाले समय में वो पूरे यूपी पर वो नंबर राज करेगा। और उसके साथ ही साथ आने वाला वक्त तो ऐसा भी होगा कि जो भारत और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो नंबर विख्यात होगा। 950, 690, 250, इस नंबर की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की ये रहे 26 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन होता है नहीं होता है इसको किनारे रखिए, लेकिन आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, चप कर लग जाइए। और साथ ही साथ आपका देखिए आने वाला है बसंत पंचमी, तो आप सभी लोगों को जो बसंत पंचमी पर्व आने वाला है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती जी की कृपा आप सभी लोग बनी रहे और आप लोग अपने जीवन में ऐसी तरक्की करते रहें।